उमर अब्दुल्ला का ऐसी सच्चाई से सामना हुआ है कि उसको नकार ही नहीं सकता वो आदमी, और वो खुद ठगा गया, उसमें वो खुद ठगा गया है। कि जरा सोचिए कांग्रेस किस तरह से बेवकूफ बनाती थी लोगों को, और अपने साथ के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाती थी। किस तरह से कांग्रेस इस देश की जनता को बेवकूफ बनाती थी, लूटती थी, और दूसरे 370 किस तरह की बाधाएं पैदा करती थी, उसका एक नमूना है ये टनल। अगर वो 370 ना हटी होती, इन लोगों को राज चल रहा होता, तो टनल कभी पूरी ना हो पाती, क्योंकि ये सेना के लिए बनी ये सर इंटरेस्टिंग खेल तो जम्मू कश्मीर को लेकर के हो रहा है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने, आप जब भुवनेश्वर पुरी में थे तो हम लोग उस दिन वो शो कर रहे थे। अब्दुल्ला ने औकात बताया राहुल गांधी को, कहा कोई एनडी गठबंधन के होने की जरूरत क्या है भाई, क्यों चाहिए अब एनडी गठबंधन। अब अब्दुल्ला ने तो गजब सुरताल चलाया है, ऐसा कि गठबंधन तो कांग्रेस के साथ है। नरेंद्र मोदी ने जो बात जम्मू कश्मीर को लेकर के कही है, ऐसा लग रहा है कोई एक दूसरे ढंग की ट्विनिंग चल रही है। नहीं मनीष जी, वो आज उमर अब्दुल्ला का ऐसी सच्चाई से सामना हुआ है कि उसको नकार ही नहीं सकता वो आदमी, और वो खुद ठगा गया, उसमें वो खुद ठगा गया है। कि वो जो कल जिस टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उस टनल को अक्टूबर 2012, जरा दर्शक याद रखें कि अक्टूबर 2012 में वो सीपी जोशी यहाँ मंत्री हुआ करता था इस मंत्रालय का, और साथ में वो अधेड़ गया राहुल, और दोनों ने जाकर, ये तो मनीष जी दूसरी फोटो है, यहाँ पर जरा दर्शक इसको देख लीजिए कि ये सोनमर्ग जहाँ पे टनल बन रही है, वहां ये सीजन की पहली बारिश है, पहली बर्फबारी हुई थी, और क्या हाल हो गया सोनमर्ग का। ये मैं बता दूं, ये 29 नवंबर 2012 मैं स्वयं गया था सोनमर्ग, तब की फोटो तो देख लीजिए, पहली ही बर्फबारी में वहां पे क्या हाल हो जाता। बाकी 4 फोटो और मनीष जी, उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये हाल हो जाता वहां की सड़कों का, और अगल बगल के जो इलाके हैं उनकी हालत तो और बुरी हो जाती है। ये आपको कहीं सड़क नहीं दिखेगी, जमीन नहीं दिखेगी, और ये पहली बर्फबारी हुई थी। उसने बताया कि आज ये सीजन की ये बर्फबारी होती है। और यहाँ से भी और करीब 3-4 किलोमीटर आगे से वो सुरंग बन रही है। तो ये इसको समझिए। तो और यहाँ पर सेना का रास्ता रुकता है मनीष जी, सेना को कारगिल और लद्दाख सेना इसी रूट से जाती है, सोनमर्ग से आगे जाती है। और यहाँ पर बर्फ गिर गई तो उसके बाद आपका पूरा एक तरह से कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि आप बाई एयर भी नहीं चल सकते, क्योंकि मौसम खराब है और रोड तो बंदी होती है। और इस पर जो है सीपी जोशी उस अधेड़ राहुल को लेकर 2012 में, अक्टूबर 2012 में वहां जाके उसने बाकायदा शिलान्यास कर दिया कि अब ये टनल बनने जा रही है, और 2016 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये किस तरह का फ्रॉड करती थी। और आपको ताजुब होगा कि अक्टूबर 2012 से और मई 2014 तक 20 महीने तक वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ। वो केवल घोषणा जो थी वो फाइलों में पड़ी रही। और 2014 में जब मोदी आए तो 2015 में उन्होंने इसको शुरुआत कराई, नए सिरे से इसको शुरुआत किया। और 2015 में, लेकिन उस समय धारा 370 थी वहां पर, तो वसूली शुरू हुई वहां पे। छुटभैया नेता थे, उनकी भी वसूली थी, कानून उनके साथ होता था। महबूबा मुफ्ती खुद मुख्यमंत्री थी। उसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में जो टनल शुरू कराई थी नरेंद्र मोदी ने, 2018 में ठेकेदार छोड़ के भाग गया मनीष जी। उसने कहा कि भैया हम ये नहीं बना पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो उटपटांग शुरू हुआ था, और धारा 370 उसमें सबसे बड़ी बाधा थी। प्रधानमंत्री मोदी भी 2018 में शांत होकर बैठ गए। 2019 अगस्त 2019 में धारा 370 हटी, और फरवरी 2020, जनवरी या फरवरी 2020 में उन्होंने इस टनल को दोबारा शुरू करा। उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी, और जनवरी 2020 से आज समझिए जनवरी 2025 आ गई। कल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक टनल है, लेकिन इस टनल के पीछे की कहानी कोई खैराती आपको नहीं सुनाएगा। कि जरा सोचिए कांग्रेस किस तरह से बेवकूफ बनाती थी लोगों को, और लोगों को छोड़ दीजिए, अपने साथ के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाती थी। क्योंकि अक्टूबर 2018 में जब अधेड़ जोशी गए थे उसका शिलान्यास करने, तो साथ में फारूक अब्दुल्ला को भी ले गए थे। फारूक अब्दुल्ला ने भी खड़े होकर फोटो खिंचाई थी। और फारूक अब्दुल्ला 2015 में विदा हो गया,
और वो सड़क कहीं मतलब वो फाइलों से आगे कभी शुरू नहीं हुई। अब अभी कांग्रेसी चिल्लाएंगे कल से कि हमारे समय की जाए तो हम बना रहे थे, हम बना कि दर्शक इसको समझना कि जनवरी 2020 में ये शुरू हुई और 2025 में खत्म हुई। तो ये टनल दो चीजों आपको बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस इस देश की जनता को बेवकूफ बनाती थी, लूटती थी, और दूसरे 370 किस तरह की बाधाएं पैदा करती थी, उसका एक नमूना है ये टनल। कि अगर 370 अगर वो 370 ना हटी होती, इन लोगों को राज चल रहा होता, तो टनल कभी पूरी ना हो पाती, क्योंकि ये सेना के लिए बनी। ये पर्यटक तो बात की बात है कि मेन जो सेना का रास्ता कट जाता था, 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। और मैंने इसीलिए वो फोटो आपको दिखाई कि ये पहली बर्फबारी में जब ये हाल हो जाता है सोनमर्ग का, तो 2-4 बार जब बर्फ गिर जाए तो क्या हाल होता होगा सोनमर्ग का। और यहाँ से भी और आगे से टनल शुरू होती है तो सेना तो हमारी पंगु हो जाती। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ किनारे रखकर किस तरह इसको पूरा किया है। और मनीष जी, सबसे खास बात है कि इस देश के सेकुलरों को कल आग लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से, कि कल 144 साल बाद जो विशेष महाकुंभ है, कल वो शुरू हो रहा है और उसी दिन वो टनल का भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये 13 जनवरी की जो टनल के उद्घाटन की तारीख तय हुई है, ये बहुत सोच समझ के तय हुई है। तो इस पर कल वो सेकुलर जो हैं, अलग अलग बहानों से, अलग अलग कहानियों से, अलग अलग किस्सों से 2-2, 3-3 फुट आपको कूदते नजर आएंगे कि अरे बताओ ये कुंभ के साथ इसको जोड़ दिया। लेकिन वो कुंभ के साथ जोड़ने योग्य वो परियोजना है, और जिस दिन कुंभ शुरू हो रहा है उस दिन वो परियोजना देश को समर्पित होनी चाहिए, याददाश्त रहेगी। कह रहे हैं कि आपकी इसीलिए टाइमिंग जो है वो शानदार चुना गया है, इधर बिल्कुल महाकुंभ की शुरुआत और उधर कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद उस टनल का उद्घाटन। एकदम बिल्कुल 13 जनवरी की तो तारीख को मतलब ही नहीं, सिवाय सीधे सीधे बिल्कुल फिट है कि जिस दिन कुंभ की शुरुआत होगी उस दिन एक विकास का महाकुंभ भी शुरू होगा।